बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लेक्चर नंबर 11 टू 22 रह गए थे हमारे, उनको डिस्कस। सबसे पहले बता दूं कि ये मैं अपनी मुझे जो इम्पोर्टेंट्स लगते हैं क्योंकि मैं इसका पेपर दे चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ। इसके अलावा जो मैं कंप्लीट टॉपिक कहती हूँ वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनमें से आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। तो एमसीक्यूज़ आने हैं आपके कॉन्सेप्चुअल, मतलब वो केस दिया हुआ होगा और आपने उसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होगा। इसके लिए आप पास्ट पेपर से कंसल्ट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वरना वैसे मुझे नहीं लगता कि साइकोलॉजी 101 का कुछ भी पास्ट पेपर से आता होगा, क्योंकि हमेशा ही न्यू एमसीक्यूज़ उठा के दिए हुए होते हैं। सम हो रिपीट हो भी सकते हैं, आपकी लक पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिफाइंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो आपने मतलब सारी ही करनी होती हैं। देन डिफाइन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये थोड़े से बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स हैं और डेफिनेशन आपके नोट्स में दी हुई हैं, ये तकरीबन सारी ही करनी चाहिए, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। पिगेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हाईली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, न्यूरॉन्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब ये जब न्यूरॉन्स की बात होती है, इसके स्ट्रक्चर की बात होती है, यहाँ पे छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। साइनैप्स क्या होती हैं, उसके अलावा न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होती है, और यहाँ पे छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। इसलिए आपने ये पूरा टॉपिक एक दफ़ा पढ़ लेना है और जो भी आपको मतलब छोटी-छोटी सी डेफिनेशंस है वो सही से तैयार करनी है। देन स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन, तो आपने कंप्लीटली करना है क्योंकि उसमें से कुछ भी आ सकता है। मतलब इतना ज़्यादा मैंने इसको लॉन्ग में नहीं देखा, लेकिन ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन समहाउ शॉर्ट में भी नहीं था। इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो आपने ये वाला टॉपिक एक दफ़ा तो कंप्लीटली पढ़ लेना है। सेरेब्रल लॉब्स जो हैं इनमें से आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेम दी टू टेक्निक्स ऑफ स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ ब्रेन। ये जो टॉपिक है यहाँ पे आपको बहुत सी टेक्निक्स दी हुई हैं, आपने तकरीबन सारी ही याद करनी है क्योंकि उसमें से आपसे 2 पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, और ये मतलब ग्लैंड्स वाला सिस्टम है, हार्मोन्स वाला। तो इसमें आपको ये हार्मोन्स वाला, आपने ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। उसके अलावा आपने डिजीज़ ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हार्मोन, ये आपने हाईली रिकमेंडेड है कि आपने ये क्वेश्चन बहुत ही करना है क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज़ आयोडीन डिफिशिएंसी, ये भी आपको मिल जाएगा, छोटा-सा टॉपिक है, 2 5-6 लाइनों का। व्हाट इज़ सेरोटोनिज्म, ये भी एक बीमारी है। डिफाइन द सेंसेशन, सेंसेशन की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद आप के पास आई और जो ईयर वाला टॉपिक है, ये ईयर वाले वैसे मतलब इतने नहीं आते क्योंकि मैंने बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईयर वाला आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि पार्ट्स ऑफ ईयर वो आपसे पूछते हैं, तो वो आपने कंप्लीटली इतने लेंथी टॉपिक्स को करने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट गो थ्रू किया करें। नेम द इमीडिएट पार्ट ऑफ आई, पार्ट्स ऑफ आई आपने सारे करने, आप कोई से भी पार्ट की एक्सप्लेनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रॉड्स एंड कॉन्स, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता आया है क्वेश्चन। थेरीज ऑफ कलर विजन, ये हाईली इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको मैं मतलब इसके सारे पार्ट्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेम द 3 पार्ट्स ऑफ ईयर, डिफाइन परसेप्शन ब्रीफली। परसेप्शन की डेफिनेशन तो मतलब मेरी खुद की आई हुई थी ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वर्क ऑफ मैक्स रिथमेयर, हाईली इंपॉर्टेंट अगेन, ये आपने ज़रूर करने हैं। मैक्स रिथमेयर का उसके इनका है मतलब 5 फिनोमेना है, लॉ ऑफ इनसाइट है, और ये जो छोटे छोटे से लॉज हैं ये आपने बहुत ही ध्यान से करने हैं। ये लगता है मैंने मैक्स रिथमेयर का 5 फिनोमेना वाला आपके जो पहली वीडियो थी लेक्चर 1 टू 10, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कहा हुआ था। गेस्टॉट लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वो बहुत से लॉज हैं जिस तरह से सिमिलैरिटी, क्लोजर वगैरह, वो आपने ध्यान से करने हैं। व्हाट इज़ अ डेप्थ परसेप्शन, डायकोटिक लिसनिंग, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड देन स्लीप डिसऑर्डर्स, ये चारों क्वेश्चन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड थेरीज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आती, इसमें से एमसीक्यूज बनती हैं। विश फुलफिलमेंट वाली जो थेरी है वो आपने एक दफ़ा करनी है। कंप्लीट टॉपिक ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशन में से शॉर्ट और लॉन्ग तो इतने नहीं देखे, लेकिन मैं इसमें से एमसीक्यूज देखे हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो आपने ये दोनों
तो मतलब फिंगर टिप्स पे आपको होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान सी हैं, आप एक दफ़ा आप पढ़ लें, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप यूट्यूब से कोई शॉर्ट वीडियो ले लें। टाइम की कमी की वजह से वरना मैं इस पे बना देती, लेकिन टाइम बहुत कम है। व्हाट इज़ एक्विजिशन, देन थॉर्नडाइक लॉ ऑफ अफेक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डिफाइन शेपिंग, ये शेपिंग की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा आती है, 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का। एक्सप्लेन दी वर्क ऑफ वोल्फगंग कोहलर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये वोल्फगंग कोहलर और मैक्स रिथमेयर को तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देनी है। देन डिफाइन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन, नीचे भी 2-3 इफेक्ट होंगे, वो आप कर लें। आसान हो रही है और हमारी मतलब टॉपिक्स भी ख़त्म हो चुके हैं। आप उम्मीद करती हूँ आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। इन टॉपिक्स को अगर जो मैं पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो वाले भी अगर आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके लिए इंशाल्लाह पेपर बहुत ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अगले किसी भी आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है।